निधिवन एक ऐसा स्थान जिसका नाम सुनते ही मन में ख्याल आता है सीधा वृंदावन धाम का। आखिर आए भी क्यों ना, क्योंकि निधिवन जो स्थान है वह वृंदावन में स्थित एक ऐसी पौराणिक स्थली है जहां माना जाता है कि आज भी स्वयं राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी रोजाना नित्य प्रतिदिन साक्षात स्वरूप में आते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ निधिवन जी के बारे में रहस्य भरी बातें जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। नंबर 1, निधिवन जी में अंदर एक स्थान है जो कि बहुत ही सुंदर सा दर्शन आपको वहां होते हैं, जिसको कि रंग महल के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह के दर्शन होते हैं। यह रंग महल जंगलों से घिरा हुआ एक सुंदर और अलौकिक दिव्य मंदिर है, जिसमें कहा जाता है आज भी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी रासलीला करने आते हैं और रासलीला के पश्चात यहीं रात्रि विश्राम करते हैं, जिसमें कि एक चंदन का पलंग निधिवन जी के रंग महल में विराजित है, जिसपे कि आज भी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण शयन करते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। नंबर 2, हो जाती है रुकने वाले की मृत्यु। यह सवाल अक्सर करके बहुत लोगों के जहन में आज भी नहीं भर पा रही है। बहुत लोग इस बात को अफवाह बताते हैं, तो बहुत से लोग इस बात को सुनने मात्र से घबरा जाते हैं। अगर आप भी कभी भी निधिवन जी जाएंगे या आ चुके हैं तो आपने अंदर बहुत समाधि बनी हुई देखी होंगी, जिसे बताया जाता है कि रात्रि में यहाँ रुकने वाला या जो भी व्यक्ति यहाँ रुक जाता है उन लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं की यह समाधियाँ हैं। तो आप इस बात को क्या मानते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम परम ब्रह्म को देख सकें, ना ही हम इतने पवित्र और निर्मल हैं, इसलिए ईश्वर के प्रकाश को सहन नहीं कर पाते, जिससे कि हमारा शरीर शांत हो जाता है। यह यहाँ रह रहे पंडितों और संतों का मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। नंबर 3, यहाँ आसपास अनेकों पेड़ पौधे व वृक्षावली आपको देखने को मिलेगी, जिसे कि बताया जाता है कि रात्रि में यह वृक्ष गोपी स्वरूप धारण करके रासलीला में समाहित हो जाती हैं और सुबह होने से पूर्व ही वृक्ष रूप में बदल जाती हैं। इसलिए आप कभी भी जाएं तो यहाँ की लता पता को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि नमन करके नतमस्तक हो जाएं और वृक्षावली और जो लता पताएं हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। निधिवन जी में एक दिव्य स्थान और है, जो कि आप राधा रानी जी के वहाँ दर्शन प्राप्त करेंगे, जहाँ पर राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण की बंसी को चुराया था। आप यहाँ दर्शन करेंगे तो आपको जीवन में एक नया आनंद का पल होगा, जो कि ठाकुर जी की लीलाओं का एक अनुभव और एहसास कराएगा, जो कि वृंदावन है ही इतना पवित्र और वहाँ अनेक लीलाओं का यह विश्लेषण आप सभी को देखने को मिलेगा। अनेक चमत्कार आपको वृंदावन में ही देखने को मिल पाएंगे। नंबर 5, बहुत लोगों का मानना है कि निधिवन जी में जो छुपकर अगर रुक भी जाता है तो बताया जाता है वह पागल हो जाता है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जिसको ठाकुर जी का साक्षात दर्शन मिल गया तो उसे सारा संसार अब फीका ही लगने लगेगा। सारे सगे संबंधी, पत्नी पति पुत्र, सब मोह माया खत्म हो जाती है, इसलिए वह सब कुछ खुद छोड़ करके संसार का त्याग कर बैठता है। इसलिए हे प्यारे, जब भी आओ वृंदावन में तो अपने मन को संभाल के रखना, कहीं बांके बिहारी जी आपके मन को न चुरा लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंबर 6, निधिवन जी केवल इसलिए ही फेमस नहीं है कि वहाँ बहुत विशालकाय वृक्षावली है या राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी भी रोजाना आते हैं, बल्कि इसकी एक और बड़ी वजह भी है, जो कि आप बांके बिहारी जी के दर्शनों का आनंद
वृंदावन में प्राप्त करते हैं, वही दर्शन की लीला यहाँ से जुड़ी हुई है। क्योंकि आप जब भी वृंदावन में जाते हैं तो एक शब्द बिहारी जी के मेलों में आपको बार बार सुनने को मिलता है, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जो कि बांके बिहारी जी की सुंदर विग्रह को प्राकट्य इसी स्थली से किया था, जो कि निधिवन जी से बांके बिहारी जी की सुंदर और अलौकिक दिव्य विग्रह को स्वामी श्री हरदास जी महाराज के माध्यम से ही प्राकट्य कराया गया था, जो कि निधिवन जी में ही स्वामी श्री हरदास जी महाराज की तप स्थली भी है, जो कि बिहारी जी के दर्शनों का आनंद आप स्वामी श्री हरदास जी महाराज की कृपा पात्र ही प्राप्त कर पाते हैं। नंबर 7, यहाँ कभी भी अगर आप आते हैं तो वृक्षों से मिलकर थोड़ा एहसास अवश्य करिएगा। वृक्षों से लिपटकर आप अपनी आंखों को बंद करके यह मन में भाव लाएं कि आप बिहारी जी के श्री चरणों में लिपट करके बैठे हो। सच में पूर्ण रूप से वही एहसास आपको प्राप्त होगा जो आज तक आपने अपने पूरे जीवन में प्राप्त नहीं किया होगा। क्योंकि हमारे बिहारी जी की ऐसी अनोखी अनेक लीलाएं हैं जो कि आपके सारे जीवन को बदल करके रख देंगी। जैसा कि आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे बांके बिहारी जी का चमत्कार, तो आपको अनेकों अनेक लीलाएं बिहारी जी के माध्यम से संपूर्ण सुलभता के माध्यम से प्राप्त होंगी, जिसमें कि बिहारी जी भक्तों के प्रति इतने आकृष्ट रूप में मोहित हो जाते हैं तो उन भक्तों के साथ ही चल देते हैं और उन भक्तों के सारे दुखों कष्टों को हर लेते हैं। नंबर 8, वृंदावन क्यों कहा जाता है? बहुत भक्तों का यह ख्याल हर बार मन में रहता है और यह सवाल बार बार लोगों से पूछते रहते हैं, आखिर इसका सच क्या है? कोई कहता है कि नाम तो नाम होता है, इससे क्या होता है? तो सुनिए, पौराणिक मान्यताओं की अगर माने तो वृंदा कहा जाता है तुलसी को, और वन तो वन ही रहेगा। किसी विशेष या खास चीज़ का ज़्यादा होना उसकी पहचान बना दी जाती है। इसलिए वृंदा मतलब तुलसी और वन का मतलब अधिक मात्रा में होना, इसलिए तुलसी वन को ही कहा जाता है वृंदावन। लेकिन अब की बात करें, ना यहाँ तुलसी है ना ही वन। आज की हालत में वृंदावन हो गया है, ना तुलसी वन ना वृंदावन। और यहाँ अनेकों अनेक केवल बाजार ही देखने को आपको मिलेगा। वृंदावन की सारी पौराणिक और सुंदर सुंदर सी जो दर्शन थे वह सारे नष्ट कर दिए गए हैं। और नंबर 9, एक छोटा सा सच जो भी कोई नहीं बताता। जैसा कि हमने भी आपको बताया था कि निधिवन जी में रुकने वालों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी समाधि बना दी जाती है। तो यहाँ के गोस्वामियों और ज्ञानियों के माध्यम से जानने को मिला है कि जितनी भी समाधि बनाई गई हैं वह केवल गोस्वामी समाज के जो भी परिवार में रहने वाले हैं, कोई वृद्ध है या कोई अकारण मृत्यु हो जाने के बाद में वह उसका शरीर जब स्थिर हो जाता है तो उसके स्मारक स्वरूप में निधिवन जी में स्थापित कर दी जाती है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।